मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, 5वीं कक्षा की बात कर रहे हैं। EVS पार्ट 2 परिसर अध्ययन भाग 2। यस बच्चों, कक्षा 5वीं में परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का पाठ है तीसरा पाठ, पृथ्वी पर सजीव भाग 1 यानी लाइफ ऑन अर्थ पार्ट 1 आज हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं तीसरा पाठ यानी पार्ट 3, पृथ्वी पर सजीव भाग 1। यस बच्चों, लाइफ ऑन अर्थ पार्ट 1 आज हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। यस बच्चों, तो एक बार और आपको हम याद दिलाएं, आज का पाठ है तीसरा पाठ, पृथ्वी पर सजीव भाग 1 लाइफ ऑन अर्थ पार्ट 1। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते। बच्चों, अगर टाइम की बात करें तो टाइम इस अनंत काल से यूँ कहें कि ये लगातार समय चलता चला आ रहा है और बच्चों ये समय आगे चलता ही रहेगा। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी पर सजीवों के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे बच्चों, यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड की बात करेंगे। तो बच्चों कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से जो ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स। बच्चों, हमारा जो सूर्य हमें दिखाई देता है, आसमान में एक चमकता हुआ एक छोटा सा तारा है जिसमें हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम में होता है बच्चों, और उससे प्रकाश निकलता रहता है। बच्चों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सूर्य की जो रोशनी है वो धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन बच्चों, डरने की बात नहीं है, उसको समाप्त होने पर अभी लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाएंगे। तो चलिए, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए जब हम सूर्य की बात करते हैं तो बच्चों एक छोटा सा तारा है। सूर्य से लाखों करोड़ों गुना बड़े बड़े तारे जिस ब्रह्मांड में मौजूद हैं बच्चों, सूर्य तो एक छोटा सा नन्हा सा तारा उनके सामने लगेगा। तो आइए हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ब्रह्मांड, जिसका विस्तार की अगर बात करें बच्चों, तो आइए हम आपको एक और इमेज दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो देखिए, एक आकाश गंगा की अगर बात करें, एक मिल्की वे की बात करें, तो बच्चों इसका विस्तार देखिए, ये 100,000 लाइट ईयर बच्चों, देखिए प्रकाश वर्ष यानी 100,000 यानी 1,00,000 प्रकाश वर्ष से भी अधिक आप देख सकते हैं बच्चों, यानी अगर विस्तार की बात करें। अब आप सोचिए बच्चों, जब हम लाइट ईयर की बात करते हैं, प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, तो आप समझिए कि जो प्रकाश की दूरी की बात करें, प्रकाश की गति की बात करें, तो बच्चों जो लाइट की वेलोसिटी होती है यानी जो प्रकाश की गति होती है वो 1 सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर। बच्चों आप सोचिए कि अगर लाइट की जो वेलोसिटी है वो 1 सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर है, तो आप सोचिए कि एक वर्ष में लाइट कितना अधिक दूरी तय करेगी। और इसके बाद एक वर्ष में अब 1 लाइट ईयर की बात करें, उसी अनुसार आप देखेंगे 1,00,000 लाइट ईयर्स कितना होगा, आप सोचिए बच्चों। इसीलिए जब ब्रह्मांड की बात होती है तो अनंत की बात कही जाती है। तो बच्चों इस तरह से अरबों खरबों न जाने कितनी संख्या में जो अगर हम पिंडों की बात करें अंतरिक्ष में मौजूद हैं। आइए कुछ और हम आपको इमेज दिखाते हैं बच्चों। जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो यस यूनिवर्स में आप देखिए इस तरह
तमाम ऐसे पिंड हैं बच्चों, ये तमाम ऐसी जो निहारिकाएं हैं, तमाम ऐसी निहारिकाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं बच्चों, जो यूँ कहें कि लगातार जो है, यूँ कहें कि बच्चों ब्रह्मांड में स्थित, अगर हम पिंडों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में स्थित जो पिंड हैं उनमें मूवमेंट है, उनमें गति है और वे गति करते रहते हैं। आइए कुछ और इमेज हम आपको दिखाते हैं बच्चों, और ध्यान रखिए अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं बच्चों, पृथ्वी की ओर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्ट्राइड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये स्ट्राइड जो क्षुद्र ग्रह जिन्हें कहा जाता है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, जो कि बच्चों जो मंगल ग्रह के मतलब और उस तरफ ये जो एस्टेरॉइड ग्रह हैं वो कभी कभी बच्चों ये पृथ्वी की कक्षा की ओर भी कुछ मात्रा में आ जाते हैं। तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, देख सकते हैं बच्चों किस तरह से, लेकिन बच्चों इनका भी प्रभाव पड़ता है। यस, अब हम बच्चों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं कि आखिर में जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो आज इसको हम विस्तार से समझने वाले हैं बच्चों। हम सभी के मन में कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं कि जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। यस, हम सबके मन में ये जरूर प्रश्न उठता है कि आखिर में जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो बच्चों ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारी धरती, हमारी पृथ्वी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से है, अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है और अपने चारों ओर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब बच्चों हम बात करें, यस, अगर बच्चों हम बात करें जो बिग बैंग का सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों को यस कुछ वैज्ञानिक मान्यता देते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति बिग बैंग का जो एक्सप्लोजन है, विस्फोट है, उसके परिणाम स्वरूप हुआ। राइट, तो वैज्ञानिकों की ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पनाएं हैं। और अगर इसी के संदर्भ में हम और आगे आपको बताएं तो हम कुछ और बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति यानी फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ की बात करें तो पृथ्वी जैसी भी है क्या पहले वैसी ही थी या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन कौन से परिवर्तन हुआ ये हम सब जानना चाहते हैं। जरूर जिज्ञासा हमारी होती है कि आखिर में पृथ्वी में जो परिवर्तन हुए वो किस तरह के परिवर्तन हुए। तो बच्चों एक वैज्ञानिकों का ऐसा दल है जो मानता है कि किस तरह से पृथ्वी जो है किस तरह से जो एक जो विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद जब पृथ्वी का निर्माण धीरे धीरे होने लगा तो पृथ्वी शुरू में बिल्कुल तप्त थी और बिल्कुल आग के गोले की तरह थी और धीरे धीरे वो ठंडी होने लगी। और बच्चों इस प्रक्रिया में उसे लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, या यूं कहें कि लगभग 80 करोड़ वर्ष के आसपास वैज्ञानिकों का अनुमान है। ये इस तरह से लगभग धीरे धीरे ठंडी होने में और बाद में उस पर जो है किस तरह से जलाशयों का निर्माण हुआ जो महासागर के रूप में है। लेकिन बच्चों पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई और इसको ठंडे होने में करोड़ों वर्ष लग गए। तो जिस पृथ्वी की हम बात करें, जिस पृथ्वी को आज हम देख पा रहे हैं, जहाँ रह पा रहे हैं, तो बच्चों पृथ्वी ऐसी नहीं थी, बिल्कुल आग के गोले की तरह थी हमारी पृथ्वी पहले। लेकिन इसको धीरे धीरे ठंडे होने में जो करोड़ों वर्ष लग गए और तब जाकर के बच्चों धीरे धीरे ये पृथ्वी हमारी ठंडी हो पाई। वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले अतितप्त गैस और धूल से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो जिस पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं यानी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बिल्कुल तप्त एकदम जैसे आग का गोला, आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आग का गोला अति तप्त गैस और धूल से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। और बच्चों इसके बाद देखिए कि किस तरह से अगर विस्फोट की बात करें, एक्सप्लोजन की बात करें, विस्फोट हुआ और धीरे धीरे जो है उस प्रक्रिया में
आगे चल करके देखिए, समझने का प्रयास करिए। उसकी जो गति थी, उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। तो उस तरह से जिस चक्राकार बादल की बात कर रहे हैं बच्चों, उसमें उसकी वेगवान गति यानी उसकी गति बहुत अधिक थी और इसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसके बाद सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। तो बच्चों, ये एक हाइपोथेसिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जिस चक्राकार बादल की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए तप्त बिल्कुल आग के गोले की तरह, उसके बाद उसमें विस्फोट होता है। इसी के विस्फोट के साथ ही आगे चल करके उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसके साथ ही आगे चल करके बच्चों सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। इस तरह से एक हाइपोथेसिस, इस तरह की एक परिकल्पना वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। यानी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई। आप देख सकते हैं, अगर सूर्य की बात करें, इसके साथ साथ जो पूरा सौर मंडल है, जिसमें ये आगे हम आपको दिखाते हैं कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसका अर्थ ये होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो नोट करके रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो बच्चों, अगर ग्रहों की बात करें, जिन 8 ग्रहों की बात कर रहे हैं, कुल 8 ग्रह हैं, यानी जो 8 प्लैनेट्स हैं, उनकी अगर बात करें तो उनके नाम इस प्रकार हैं, राइट। तो देखिए किस तरह से भी सूर्य आप देख पा रहे हैं और इसके बाद जो सब, अगर तमाम पिंडों की बात करें, इस 8 ग्रहों की बात करें, उनका अपना गुरुत्वाकर्षण है और किस तरह से वो सूर्य के चारों ओर देखिए किस तरह से वो चक्कर लगा रहे हैं। यस, तो कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वे अपनी कक्षा में घूमते हुए किस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन ग्रहों की अगर बात करें, 8 ग्रह जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, इन्हें देखिए, बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वेनस, पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, बृहस्पति यानी जुपिटर, सन यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस, वरुण यानी नेपच्यून। तो इस तरह से बच्चों जिन 8 ग्रहों की बात करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन 8 ग्रहों को आपको याद कर लेना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यस, तो बच्चों ये 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इसके पहले 9 ग्रह, एक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उससे जो है अगर ग्रहों की जो विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं में जो प्लूटो है, यानी जिसे यम भी कहा जाता था, वो प्लूटो ग्रह नहीं माना गया और वर्तमान समय में जो ग्रहों का दर्जा है बच्चों, वो 8 ग्रहों का है। तो ध्यान रखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और सूर्य के सामने जो हिस्सा आता है वो देखिए जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसके साथ ही अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। तो जो दैनिक गति है उसका परिणाम होता है, आप रोज देखते हैं 24 घंटे में एक दिन होते हैं, और पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर घूमती है, इस बच्चों जो कि एक वर्ष में घूमती है, ऋतुओं का परिवर्तन उसके कारण होता है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ तक हमने देखा। बच्चों, हम पृथ्वी पर अगर सजीव की बात करें, सजीवों की उत्पत्ति हम आगे अगले भाग में देखेंगे कि किस तरह से पृथ्वी पर सजीव आए। अगर आदि जीव की बात करें, अमीबा की बात करें, एक कोषीय सजीव सबसे पहले आए, किस तरह से आए, उनको क्या खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इन सब की बात हम अगले भाग में यानी पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो चले बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो चलिए हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। सत्य या असत्य पहचानिए, यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। तो आप याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है, आपको याद होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए एक और देख लेते हैं।
तो सत्य या असत्य पहचानना है। दूसरा है कथन, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। आप याद कीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। तो बच्चों ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो सत्य या असत्य पहचानिए, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए कथन, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। लगभग, चलिए हम आपको पॉइंटर आउट करते हुए चले, चलिए पॉइंटर की मदद से। तो स्क्रीन पर सबसे पहले बच्चों आपको क्या देखना है, क्या पूछा गया है, सत्य या असत्य पहचानिए, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो ध्यान से आपको कथन पढ़ना है। यस बच्चों, तो कथन क्या है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, कितना बच्चों, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। तो चलिए ये कथन सत्य है या असत्य बताना है। और बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। तमाम विद्यार्थियों ने पहचान लिया होगा और विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना है कि कथन को पहचानना है कि सत्य है या असत्य। और बच्चों यदि कथन असत्य है तो उसे सुधार करके यानी सत्य करके लिखना भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला लेंगे प्रश्न। ध्यान से देखिए, सत्य या असत्य पहचानिए, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए उसे। यस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कथन है, बुध सौर मंडल का एक उपग्रह है। तो बच्चों यहाँ क्या लिखा जा रहा है, लिखा गया है कि बुध सौर मंडल का एक उपग्रह है। तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा, यहाँ कहा गया है कि बुध सौर मंडल का एक उपग्रह है। तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा, तमाम विद्यार्थी सोच चुके होंगे। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन सत्य नहीं है, यानी ये कथन असत्य है। तो ऊपर आपने देखा लिखा हुआ है कि यदि कथन असत्य हो, यानी यदि कथन असत्य हो तो उसे क्या करना है, उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों बुध सौर मंडल का एक उपग्रह है यहाँ कहा गया है। तो क्या ये कथन असत्य है? तो आखिर सत्य क्या होगा? तो यस बच्चों, आपको याद आ रहा होगा कि बुध जो है उपग्रह नहीं है। इस बच्चों तो बुध क्या है, इस तरह से आपको कथन को सुधार कर लिखना है। तो इस तरह से बच्चों लिखेंगे कि बुध सौर मंडल का एक ग्रह है। देखिए यहां पर आपको, यहां क्या लिखा था, प्रश्न में देखिए लिखा था उपग्रह। तो बच्चों देखिए लिखा था कि बुध सौर मंडल का एक उपग्रह है, जबकि ऐसा नहीं है, यानी बुध सौर मंडल का उपग्रह नहीं है, फिर क्या है, ग्रह है। और आपने बच्चों सीखा है, 8 ग्रहों के बारे में आपने पढ़ा है, हमने इसकी चर्चा विस्तार से की है, पाठ में आप पढ़ चुके हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए आगे क्या करना है, सत्य या असत्य पहचानिए, यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। बच्चों अगला कथन है, कुल 88 ग्रह हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुल ग्रहों के बारे में बताया जा रहा है कि कुल 88 ग्रह हैं। और बच्चों आपने आज पढ़ा ग्रहों के बारे में, ग्रहों की लिस्ट भी हमने दिखाई थी, ये तमाम विद्यार्थियों को याद भी आ गया होगा। तो क्या बच्चों ये कथन सत्य है? यहाँ कहा गया है इस कथन में कि कुल 88 ग्रह हैं। तो अगर आपने उत्तर दे दिया है तमाम विद्यार्थियों ने तो उत्तर मिला लीजिए। यस, मुझे लगता है कि तमाम विद्यार्थियों के उत्तर सही हो गए, यानी ये कथन बिल्कुल असत्य है। यहाँ क्या कहा गया, कुल 88 ग्रह हैं, और बच्चों हमने 88 ग्रह तो पढ़े नहीं। यस, तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ऊपर प्रश्न में फिर से याद कीजिए बच्चों, सूचना का पालन ध्यान से करना है।
ये क्या करना है, उसे अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेना है। यदि कथन असत्य हो तो बच्चों यहाँ असत्य आपको पता चल गया, तब इस असत्य कथन को सत्य करके लिख देना है। तो चलिए, कुल 88 ग्रह ये कहा गया बच्चों, ग्रहों की संख्या आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ये लिस्ट भी हमने दिखाई थी। तो ग्रहों की संख्या कुल कितनी है आपको फिर से एक बार हम याद दिला दें। तमाम विद्यार्थियों ने वैसे सही उत्तर दे दिया होगा, यानी सही करके कथन को सही करना है। कुल 8 ग्रह हैं। इस बच्चों कुल 8 ग्रह हैं। यस, तो तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि इस तरह से इस असत्य कथन को सत्य करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, सत्य या असत्य पहचानिए। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। तो चलिए बच्चों, हम अभ्यास कर रहे हैं पाठ पढ़ने के बाद। तो चलिए कथन और ले लेते हैं। अगला कथन है, मंगल एक ग्रह है। याद कीजिए बच्चों, मंगल की बात कही जा रही है। मंगल एक ग्रह है, इसकी चर्चा हमने की थी। लिस्ट से तमाम विद्यार्थियों को ग्रहों के नाम भी याद हो गए होंगे। तो बच्चों ये सोचिए कि क्या मंगल एक ग्रह है, ऐसा कथन कहा जा रहा है, कथन में दिया हुआ है। तो क्या ये सही है, यानी क्या यह कथन सत्य है? तो चलिए, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा, राइट। तो अपना उत्तर मिलाइए बच्चों। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी बच्चों मंगल एक ग्रह है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में अभ्यास के क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। और आइए हम अभ्यास थोड़ा सा और कर लेते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, एक अलग तरीके का प्रश्न हम ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है, ये पहचानिए। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, राइट। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान रखिए बच्चों, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। क्या होता है बच्चों, कुछ विद्यार्थी, कुछ बच्चे बहुत जल्दी से पढ़ते हैं। यस, अगर आपने ये नहीं देखा, यहाँ ग्रह आपने तो देख लिया, यहाँ ग्रह लिखा हुआ है, तो कुछ विद्यार्थी बहुत जल्दी में रहते हैं और सोचते हैं हाँ ग्रह की बात कही गई तो चलो ये शुक्र है, शुक्र तो हमने पढ़ा है, यही उत्तर सही होगा बस। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या करने के लिए क्या पूछा गया है। तो क्या पूछा गया, फिर से देखिए, लिखा गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। यानी बच्चों यहाँ 4 विकल्प आपको दिए हैं, आप देख रहे हैं। यस, 1, 2, 3 और 4 विकल्प दिए हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन ग्रह नहीं है, पहचानिए। अब बच्चों अब एक एक आप ध्यान से देखेंगे। जो पहला विकल्प, पहला पर्याय है, अब ध्यान से देखिए। तो आप देखिए शुक्र, ये तो आपको याद आ रहा होगा शुक्र के बारे में, शुक्र ग्रह है या नहीं, तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा। दूसरा देखिए शनि दिया है, तो शनि के बारे में भी आपको ध्यान आ गया होगा, ये ग्रह है या नहीं है। तीसरा देखिए बुध दिया है, बुध तमाम विद्यार्थियों को यहाँ भी याद आ गया होगा, यह ग्रह है या नहीं है। और बच्चों अगला चौथा और अंतिम दिया है विकल्प सोम, तो यह ग्रह है या नहीं, ये भी आपको याद आ गया होगा। तो बच्चों इस तरह से आपको बहुत ध्यान से पहले प्रश्न समझना है, क्या पूछा गया है, इसके बाद पर्याय या जो विकल्प है वो आपको देखना है। यस बच्चों, इस तरह से शिष्यवृत्ति में, स्कॉलरशिप में जो विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, यस बच्चों इस तरह का प्रश्न जरूर देख रहे होंगे। यस, पूछा जाता है। तो अब बच्चों हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, आपको हम एक बार फिर से लिस्ट दिखा देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सा इसमें ग्रह नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ग्रहों की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर, यस बच्चों देखिए बुध है यानी मरकरी, यस देखिए ये शुक्र है, यस बच्चों वीनस, और ये हमारी पृथ्वी है, यस अर्थ, और बच्चों ये मंगल है, मार्स कहा जाता है जिसे, और बच्चों उसके आगे देखिए ये है बृहस्पति, जिसे गुरु भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। और ये देखिए बच्चों, इसमें देखिए वलयाकार, ये है शनि यानी सैटर्न जिसे कहा जाता है, ये बलय का आकार का देखिए, चारों ओर इसके बलय हैं।
और उसके आगे बच्चों अरुण जिसे यूरेनस कहा जाता है, और अंत में है बच्चों वरुण जिसे नेपच्यून कहा जाता है। अब बच्चों आपको याद आ गया होगा कि इसमें कौन सा ग्रह नहीं है। अब शुक्र देखिए बच्चों, तो आपको तुरंत याद आ रहा होगा, अरे हाँ शुक्र यहाँ तो है, यस, यानी वीनस के रूप में, यानी ये भी ग्रह है। शनि देखिए तो बच्चों सन भी आपको याद आ गया होगा, ये शनि तो यहाँ पर है, सैटर्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और बच्चों यहाँ देखिए बुध, यस बच्चों बुध भी तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया होगा, अरे हाँ बुध तो है यहाँ, हमको याद भी है, यस, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से बच्चों हमने पाठ में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा रिवाइज करा रहे थे। यस बच्चों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो अपने दिमाग में अच्छी तरह से ये जो 8 ग्रह हैं, यस बच्चों बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ध्यान रखिए बच्चों बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, जुपिटर, राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि आखिर में प्रश्न पूछा क्या गया है, वो देख लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, और इसके बाद जितने पर्याय दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद बच्चों आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको मिला, इस बच्चों आपको उत्तर मिल चुका है। ये जो सोम है, ये जो सोम है, आप देखिए सोम कहीं आपको दिखाई दे रहा है, ग्रहों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है। ये जो पर्याय दिए गए हैं 4, इसमें से कौन सा ग्रह नहीं है, तो ये जो सोम है यही ग्रह नहीं है, इसलिए यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है, क्योंकि बाकी 3 ग्रह हैं और ऊपर पूछा गया है कि कौन ग्रह नहीं है, तो ग्रह कौन नहीं है, यही सोम, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रहना चाहिए, यानी 8 ग्रहों की अगर बात करें। अब बच्चों अगर कुछ विद्यार्थी सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार इस हिसाब से अगर सोचेंगे अरे शनि भी शनिवार होता है, शुक्रवार भी होता है, बुधवार भी होता है, सोमवार होता है, फिर तो बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, ये जो 8 ग्रहों के नाम है इनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बच्चों ये बार बार आपके इस दिमाग में रहेगा, तो बार बार ये पूछा जाता है। आप बता सकते हैं, कभी कोई पूछा 8 ग्रहों के नाम बताइए, तो आप अच्छी तरह से इसको अपने दिमाग में बना कर रखिए, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर देखिए बच्चों क्या है, सही देखिए पर्याय सोम, चौथा यानी जो चौथा पर्याय है यही आपका उत्तर है, क्योंकि यही एक ग्रह नहीं है, बाकी सभी ग्रह हैं। तो बच्चों इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको सावधानी से लिख देना है। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।